अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, अम्मी मेरी मरी से अब आ गई हैं, तो मैं वेकेशंस पे अम्मी के घर आई हुई थी। तो अम्मी ने आते साथ ही अम्मी ने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं। खैर आते साथ ही तो नहीं, थर्ड डे था अम्मी को आए हुए, तो हम लोग मार्केट चले गए। भाई मेरा मरी जा रहा था, तो अम्मी ने उसे मरी भेजा, कुछ चीज़ें सिक्स रोड से लेके देनी थी। तो फिर हम लोग वहाँ से ही दुबई प्लाजा चले गए, सॉरी राबी सेंटर चले गए। तो राबी सेंटर में ये आजकल कपड़े शपड़े काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। रश तो इतना कोई नहीं था, मॉर्निंग के टाइम हम लोग गए हुए थे। तो वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि राबी सेंटर में क्या कुछ आया हुआ है, क्या क्या चीज़ें। क्योंकि वेडिंग सीज़न है, तो विंटर भी है, वेडिंग सीज़न भी है। ब्लैंकेट्स, शादियों के कपड़े, शादियों की बेडशीट, शादियों की शॉल्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी ना। फिर मुझे अपने एक ड्रेस के लिए शॉल चाहिए थी। हम 3-4 शॉप्स पे हमने विज़िट किया। और अभी पीछे जिस शॉप पे गए थे उनकी तो प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग वहाँ पे रुके ही नहीं है ना। एक ही शॉप का शॉल का पूछा तो उनकी प्राइस रेंज ज़्यादा थी। फिर हम वहाँ से निकल गए, हम बेसमेंट में चले गए। तो ये हम बेसमेंट में जा रहे थे, यहाँ पे मेरी अम्मी रुक गई, वो एक दुपट्टा देख रही थी। तो उसके बाद जी खैर हम आगे चल पड़े। ये बर्तनों की शॉप थी। तो अच्छा, इधर ना सारी चीज़ें तकरीबन मिल जाती हैं, बर्तन, ज्वेलरी, कपड़े, इवन के शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं ना। तो ये विंटर स्टफ़ था सारा। और कुछ बीच में वेडिंग का भी था, जो आजकल शादियों वगैरह के लिए भी चल रहा है। तो फिर हम एक और शॉप पे आ गए। ये भी शॉल्स की शॉप थी, और इस पे बहुत अच्छी वैरायटी थी शॉल्स की ना। लेकिन जो शॉल मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं थी। तो ये मैं और मेरी अम्मी देख रही थी। और शॉल्स अभी इस साल बहुत खूबसूरत हैं। ये काफ़ी साल के बाद ना शॉल्स के डिज़ाइन थोड़े से चेंज किए हैं ने। वैसे मोस्टली तो शॉल्स के डिज़ाइन नहीं चेंज होते, लेकिन इस साल थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। फिर जी हम एक और शॉप पे आ गए, बेसमेंट में ही थे हम लोग। इस पे भी मैं देख रही थी, लेकिन इस बंदे के पास से भी मुझे शॉल नहीं मिली। हालांकि इनके रेट इंतहाई मुनासिब थे, इंतहाई मुनासिब रेट थे। लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो इस बंदे के पास भी नहीं थी। तो फिर खैर ये सामने वाले भाई थे, इनके पास हम लोग चले गए, बिल्कुल आमने सामने दोनों थे। तो इसके पास पहले मैंने देखे, स्टॉल्स भी देखे, शॉल्स भी देखी, स्कार्फ वगैरह भी देखे। लेकिन वो चीज़ नहीं मिली मुझे जो मुझे चाहिए थी ना। असल में विंटर में ये है ना कि विंटर में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। हम पे डिपेंड करता है ना कि हम शॉल रखना चाहते हैं, स्कार्फ रखना चाहते हैं, स्टॉल, दुपट्टा, क्या चीज़। समर का ये होता है कि बंदा शॉल्स वगैरह तो जल्दी कैरी नहीं करता, क्योंकि ठंड ही इतनी होती है और गर्मी होती है, सॉरी। तो गर्मी में बंदा अवॉइड करता है कि शॉल वगैरह से बंदा बचा ही रहे, दुपट्टा ही रख ले, सिंपल कोई ठंडा स्कार्फ वगैरह रख ले तो वो ठीक रहता है। तो फिर खैर जी हम ये सामने वाले भाई के पास आ गए थे, और यहाँ से ना मुझे मेरी वाली शॉल मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी। मुझे ब्लैक कलर में चाहिए थी, और उसमें रेड बॉर्डर था। और उसकी सारी शॉल्स की खैर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन बाय चांस एक वही जो मैंने ख़रीदी उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी। तो मुझे ब्लैक एंड रेड में मेरी शॉल मिल गई थी। फिर हम एक शॉप पे आ गए। तो ये शॉल मुझे बहुत पसंद आई थी ना, बहुत ही खूबसूरत शॉल थी। लेकिन ये था कि ये रस्ट कलर था, ये येलो नहीं था। तो इसमें ये था कि मुझे इस कलर का फिर सूट भी चाहिए था। तो उस सूट के लिए फिर मैं ऊपर वापस मामा से मैंने कहा कि मामा क्यों ना ऊपर चलते हैं, कोई सूट देखती हूँ पहले मैं, तो फिर उसके साथ मैं ये शॉल ले लूँगी। अच्छा, ये काफ़ी सारी ख़वातीन जो थी वो आई हुई थी, टाइम मॉर्निंग का था। तो कुछ शॉप्स खुली हुई थी, कुछ अभी नहीं खुली थी। लेकिन ज़्यादातर शॉप्स जो थी वो खुल चुकी थी। फिर यहाँ से मेरी अम्मी को एक ड्रेस एक बंदा खोल रहा था, तो वो उनकी नज़र पड़ी, तो कहती हैं कि चलो इसका चेक कर लेते हैं। लेकिन इसके रेट भी जो थे ना वो बहुत हाई रेट थे। ये 2 पीस जो है, ये 2 पीस मरीने में दे रहा था तकरीबन 2800 का ना। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, यहाँ से मैं नहीं लेती, इससे बेहतर है कि बंदा कहीं ब्रांड से जाके फिर उठा ले, अगर 2800 का ये 2 पीस दे रहा है। तो फिर हम ऊपर जा रहे थे। ये हम गल्फ सेंटर के बेसमेंट से ऊपर राबी सेंटर की तरफ जा रहे थे। और ये एक ज्वेलरी शॉप थी, और मेरी मामा ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कोई ज्वेलरी लेनी है तो यहाँ से ले लो। तो ज्वेलरी इनके पास बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये है कि मैं ज्वेलरी आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ली नहीं है। मैंने कहा मामा पहनती नहीं तो मेरे किस काम की है ये। तो फिर खैर ये हम ऊपर आ गए राबी में।
और राबी में ये है कि राबी से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाता है, और कहीं से मिले ना मिले। तो यहाँ से गुज़रते गुज़रते, क्योंकि मैंने लेमन कलर में वो शॉल देखी थी, रस्ट कलर में सॉरी, तो गुज़रते गुज़रते मेरी नज़र पड़ गई और मैं थोड़ा आगे जाके फिर पीछे आई हूँ, और ये वो कलर था। तो फिर मैंने ये सूट भी ले लिया। इसमें ये भी थे सूट, लेकिन इनका ये था कि ये वो कलर नहीं था ना जो मेरी शॉल में कलर था। तो फिर ये सूट लेके तो फिर हम लोग वापस अंदर चले गए। मेरी मामा कहती हैं कि चलो छोटी सिस्टर्स के लिए कुछ देख लेते हैं। तो छोटी सिस्टर्स के लिए तो कुछ नहीं मिला, तो ये सारी वेडिंग की वैरायटी आई हुई थी, क्योंकि आजकल वेडिंग सीज़न है। तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं लेना था, क्योंकि हमारी तो किसी की भी वेडिंग नहीं है, ना करीब ना दूर। बाई चांस कोई वेडिंग आ जाए कहीं तो नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारा कोई नहीं था, क्योंकि हम लोग मरी वाले हैं। ज़्यादातर हम लोग समर में ही हमारी शादियाँ होती हैं। तो अभी तो हमारी शादी किसी की भी नहीं थी, कोई भी नहीं था ऐसा कि जिसकी शादी के लिए हम लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन खैर देखने में भी अच्छा लगता है, ये फैंसी ड्रेसिंग, फैंसी चीज़ें सारी। फिर खैर रॉबी सेंटर से मैंने सूट लिया, 2 शॉल्स लिए और हम लोग बाहर निकले। तो बाहर निकल के एटीएम हमने यूज़ करना था, तो वो 6 रोड पे था, और हम लोग थोड़ा वॉक करके तो रॉबी सेंटर से 6 रोड तक आए। और मेरी मामा स्टिल यही बातें कर रहे थे कि लोग कहते हैं काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर ये लोग भी तो है ना, ये शॉप्स भी उधर उतनी इतनी ज़्यादा है ना, बेतहाशा शॉप्स हैं। और ये सारी चीज़ें अंदर से भी मिल रही थी, बैग्स, स्कार्फ, क्लचेस, ये जेंट्स वेयर सब कुछ था। लेकिन बाहर भी लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे, फ्रूट्स के स्टॉल्स थे, रिफ्रेशमेंट के स्टॉल्स थे, और यकीन करें हर बंदे का काम चल रहा था ना, हर बंदे का काम हो रहा था। सबका सब कुछ बिक ही रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो वैसे ही बैठा हुआ था। फिर जी हम लोग 6 रोड पहुँचे। तो 6 रोड से मेरी मामा ने फिर कहा कि अखरोट लेने हैं। अखरोट वाली एक रेडी खड़ी थी, उधर से हमने अखरोट ले लिए। फिर हम लोग मामा कहती हैं कि नहीं आज वॉक करके जाएंगे। मैं तो हर चलती बहुत कम हूँ, तो कहती हैं कि नहीं नहीं तुम भी थोड़ी सी वॉक करो। हम वॉक वॉक कर रही थी और साथ साथ बातें भी कर रही थी। अच्छा, माँ के साथ बंदा हो ना, तो वो बंदा कहीं भी चला जाए तो हमारा इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। तो फिर हम घर आ गए, थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर मैं शाम का खाना बनाने लगी, क्योंकि मामा ने कहा कि टेलर के पास जाना है, उनके कपड़े देने थे टेलर को। तो फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने प्याज एक मीडियम साइज़ की डाली, उसको ब्राउन किया, और उसके बाद मैंने उसमें लहसुन लहसुन अदरक, उसमें मैंने साबुत धनिया, गरम मसाला कूट के तो वो डाल दिया था, साथ में 2 टमाटर भी डाल दिए थे। फिर मैंने शिमला मिर्च, गाजर, मटर, बंद गोभी और एक आलू भी डाल के तो अपनी सब्ज़ी को अच्छे तरीके से भून लिया था। और भूनने के बाद तकरीबन 3 गिलास चावल थे। अम्मी की फैमिली ये है कि हम सारे बहन भाई 3-4 बहन भाई हैं, अम्मी हैं, फिर कोई ना कोई आना जाना भी होता है, तो वो फिर थोड़ा ज़्यादा खाना बनता है। तो वो 3 गिलास चावल थे, और 6 गिलास पानी डाल के 2 चम्मच नमक, और साथ में गरम मसाला 1 चम्मच मैंने और डाल दिया था। 2 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि थोड़ा तीखा ये लोग खाते हैं। तो फिर मैंने चावल भी साथ डाल के तो पकने के लिए रख दिए थे, और ये साथ में शामी कबाब फ्राई कर रही थी। तो साथ साथ उसके फिर मैंने सैलेड भी बना लिया था। सैलेड में मैंने खीरा, टमाटर, प्याज और थोड़ी सी बंद गोभी काट ली थी। मेरी सिस्टर मोस्टली नाइट में सैलेड नहीं यूज़ करती, मेरी अम्मी करती हैं। तो फिर ये सैलेड बन गया, और सैलेड को बना के मिक्स करने के बाद उसमें मैंने एक नींबू निचोड़ दिया था। और ये बस मेरा सैलेड रेडी था, और सैलेड भी बहुत अच्छा बना था। और फिर खैर खाना शाना खा के क्या, पहले तो मैंने आपको अपने चावल की फ़ाइनल लुक दिखानी है, और उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे चावलों की फ़ाइनल लुक थी। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बहुत ही अच्छा बना था। ये एक दफ़ा के कबाब फ्राई हो चुके थे, एक दफ़ा फिर मैंने डाले हुए थे। जब तक मेरी बहन भाई बाकी सारे मार्केट गए हुए थे, वो भी आ गए थे, और फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया। तो खाना हमने जल्दी खा लिया था, क्योंकि टेलर के पास मामा ने जाना था, और फिर मैं और मेरी मामा टेलर की तरफ चली गई। तो ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था, और 8 बजे भी है ना कि विंटर में बिल्कुल अंधेरा, सुनसानी सी होती है, इतने लोग नहीं होते बाहर। और ये सादकाबाद चौक है जी, चौक में तो हर वक्त रौनक होती है, बाकी जगहों पे तो इतनी नहीं होती है। तो ये हर तरफ ऑरेंज ऑरेंज हुआ हुआ था, ऑरेंज का क्योंकि सीज़न है।
तो जिधर भी नज़र पड़ी थी ऑरेंज पे ही नज़र पड़ी थी। और फिर हम अपने टेलर के पास चले गए। और ये फिर आज हम लोग आ गए थे इस्लामाबाद में गई हूँ अपनी सिस्टर के साथ। उसे ज्वेलर के पास भी जाना था और साथ में उसने उसकी हेयरिंग प्रॉब्लम है ना, तो वो हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से डिवाइस यूज़ करती है, तो उसकी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो डिवाइस ठीक करवाई। फिर क्योंकि ज्वेलर मार्केट में मैंने फिर इतना मोबाइल नहीं यूज़ किया, तो वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं बताऊंगी आपको कि हमने क्या लिया था। तो फिर हम लोग निकल आए थे, मैं, मेरी सिस्टर, दो सिस्टर मेरी छोटी और मेरा भाई, हम लोग साथ ही थे। तो गपशप करते हुए हम लोग चल रहे थे बस रोड पे, और गाड़ी का शीशा मैंने खोला हुआ था। ये हम शक्कर पड़िया के पास थे, और मेरी सिस्टर बार बार मुझे कह रही थी कि ठंड लग रही है, शीशा बंद कर दो, शीशा बंद कर दो। तो आजकल तो ये भी बड़ा होता है कि मुझे कहती हैं कि हाय तुम ब्लॉगिंग करती हो, तुम ब्लॉग बनाती हो, तो मोबाइल को स्नैच कर लेगा ये वो। लेकिन खैर मोबाइल तो कोई नहीं स्नैच करता। और ये हम लोग फिर पहुंच आए थे फैज़ाबाद। और फैज़ाबाद आके तो पहले तो हम लोग पेट्रोल पंप पे गए, और उसके बाद जी हम लोग बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो ये एक दो बंदे जब हमारे पास से गुजरे तो उनको शायद ये फील हो रहा था कि शायद मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो बड़े तजस्सुस में पड़ गए। वो बड़े घूर घूर के मुझे देख रहे थे कि ये आपी क्या कर रही है ना, ये बच्चा भी। और एक और बाइक भी हमारे पास से गुजरा, तो उसका भी हो रहा था, वो आगे जाके फिर पीछे देखे जा रहा था ना कि ये क्या है, क्यों हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो हालांकि मैं इनकी वीडियो तो नहीं बना रही थी, अपने रास्ते की बना रही थी। तो उसके बाद जी हम शिकारपुरी पे आ गए, 6 रोड। वहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट लेनी थी, बार बार कॉल कर रहे थे क्योंकि मामा के पास छोड़ के गई हुई थी। तो फिर मैंने उनके रिफ़्रेशमेंट के लिए चीज़ें ले ली, तो साथ में मैंने कहा कि क्यों ना छोटी सी शिकारपुरी की वीडियो भी बना लूँ। शिकारपुरी की स्वीट्स बहुत अच्छी होती हैं। मेन बात ये है कि फ़्रेश होती हैं, इनकी जो भी आइटम लें हम लोग अक्सर अक्सर क्या मोस्टली हम लोग यूज़ ही यहीं से करते हैं, मिठाइयाँ इनकी, बाकी चीज़ें चाय वगैरह के लिए। लेकिन बहुत अच्छी फ़्रेश चीज़ें होती हैं सारी। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मतलब हमने कोई चीज़ लाई हो और वो अच्छी ना हो या फ्रेश ना हो, सब कुछ फ्रेश ही होता है। खैर तो ये चीज़ें खैर थी। और बाकी ये मेरे बच्चे जब मैं घर आई हूँ तो बहुत खुश हुए हुए थे, मुझे दरवाज़े पे ही पहुँच गए थे। तो ये मेरी मामा बना रही थी सरसों का साग और आलू, उन्होंने बॉईल करके रखा हुआ था, तो उसकी भी मैंने वीडियो किचन से गुजरते हुए बना ली। और ये बच्चों की चीज़ें, और ये हम बहनों ने आते साथ ही ना हीटर पे अपने अपने पाँव रख लिए थे। तो ये जी खाना रेडी हो गया था, चटाई अम्मी ने बिछा दी थी, और हम लोग सारे क्योंकि इकट्ठे थे। बचपन में भी हम लोग इसी तरह चटाई पे बैठ के खाना खाते थे इकट्ठे, तो फिर अभी भी इसी तरह करते हैं। तो उसके बाद जी मेरे भाई के दोस्त की बर्थडे थी, तो उसने कहा कि मुझे केक बना के दो। तो ये मैंने 1 कप चीनी ले ली थी, 1 अंडा ले लिया था, 1 पाउंड केक था, हाफ कप दूध का ले लिया था, 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस का ले लिया था, और 1/4 कप जो था मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं घर में। और 1 पिंच मैंने नमक की ले ली थी। और उसके बाद मैंने 1 कप फुल, और एक में तकरीबन हाफ से भी कम थोड़ा सा मैंने ले लिया था मैदा। ये वीडियो मेरी सिस्टर बना रही थी और वो स्टिल कैमरे को घुमाए जा रही थी। फिर उसमें मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, फिर 1.5 चम्मच ही मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था, और 2 टीस्पून जो थे ने मैंने चाय वाले चम्मच मैंने डाल दिए थे कोको पाउडर के। और उसको मिक्स करने के बाद ये मैंने ब्लेंडर में कर ली थी ब्लेंड, अंडा, ये सारी चीज़ें। तो फिर खैर मैंने इनको अच्छा सा बैटर बना लिया, इसको मिक्स कर लिया था। और इस बैटर को बाकी जो बचा हुआ मेरे पास था, वो अंडे का बैटर, अंडा, ऑयल, चीनी मेरा, वो भी डाल के, और ये मैंने अपने मोल्ड को मैदा और ऑयल के साथ, पहले ऑयल के साथ ग्रीस करके फिर मैदा लगा के, तो ये मैंने उसमें बैटर सारा डाल दिया था। और ये मैंने देगचे में स्टैंड रख के तो ऊपर से ढक दिया था। पहले मैंने प्री हीट कर लिया था, इसलिए इसका ढक्कन काफ़ी गर्म था। तो ये खैर केक बनने के लिए रख दिया था। फिर मेरा केक बन के तैयार हो गया। और मेरे भाई के दोस्त की बर्थडे थी, तो इधर मैं अपनी चीज़ें वगैरह तो इतनी नहीं लाई हुई थी, तो खैर मैंने चॉकलेट लगा के तो अच्छा सा उसके लिए केक रेडी कर दिया था। तो केक तो हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। मेरे बहन भाइयों ने, उसके दोस्त ने भी बहुत तारीफ़ की। तो आप भी मुझे अपना फ़ीडबैक दें, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं। फिर मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी, वो मैंने क्रश करके साइडों पे वो डाल दी है, वाइट चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट। तो आप भी मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में याद रखें।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ रहें, खाएं पिएं, इंजॉय करें। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो वैसे भी बंदा बहुत इंजॉय करता है। मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।